$20 ट्रिलियन की लॉटरी लगी और वो भी ऐसी जगह लगी है जो पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। नाजरीन, मैं बात करूंगी हमारे हमसाये मुल्क भारत के हवाले से। भारत को अंडमान सी में एक बहुत बड़ी ऑयल डिस्कवरी मिली है, जिसकी तुलना उन्होंने सीधे तौर पर दक्षिण अमेरिका की एक छोटी सी कंट्री गयाना में हुई एक्सॉन मोबिल की ऐतिहासिक ऑयल डिस्कवरी से की है। जितना भी कर्ज देने वाले इदारे हैं वो आर्म ट्विस्टिंग का तरीका, लेकिन फिर इस डेट ट्रैप के अंदर फंसे जाते हैं, धसे चले जाते हैं। हमारे साथ हमसाये बैठे हैं इंडिया। We need a strong ally. There's nobody who's going to be as strong as India into the future as they increase their GDP investment into IT, into the military, and they continue to be great producers of products that we need. आपके अपने इत्तेहादी खुश नहीं है इस बजट से, फिर डिफेंस मिनिस्टर खुश नहीं है, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं हुकूमत मुत्तफिक नहीं है। अगर हुकूमत मुत्तफिक नहीं है तो हमें तो यही पता है, यही सुने बजट हुकूमत बनाती है, तो बजट किसने बनाया अगर हुकूमत ही मुत्तफिक नहीं है? भारत ने अभी अंडमान के अंदर $20 ट्रिलियन का एक तरह से ऑयल रिजर्व्स और ऑयल एंड गैस रिजर्व्स मिला है। अब ये देखिए कि भारत के अंदर $20 ट्रिलियन मतलब बहुत बड़ा अमाउंट होता है। आप देख लीजिए भारत का गए हैं जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक आप देख सकते हैं Q4 में जीडीपी ग्रोथ 7.4% रहा है। हालांकि अनुमान जो था 6.85% का था, तो अनुमान से बेहतर Q4 जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। इंडिया एक दफा गए थे, उसके बाद उन्होंने अपनी मईशत का पहिया ऐसा चलाया कि उनको बार बार जाने की जरूरत नहीं। हम 22-23 दफा जा चुके हैं डॉक्टर साहब, हम लोग अपने पांव पे खड़े होने का नाम नहीं ले रहे। हर बार हम ये कहते हैं मईशत बड़े नाजुक मोड़ पर है। बड़ी खबर है, उस दिन हरदीप सिंह पुरी जी ने एक इंटरव्यू दिया एक मैगजीन को, जहां पर उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि भाई गयाना साइज का हमारे पास ऑयल रिजर्व। हेलो दोस्तों, जय हिंद। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। अंडमान में भारत को लगभग $20 ट्रिलियन का तेल और गैस का भंडार मिला है। अभी तक भारत अपनी जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर कच्चे तेल का आयात करता था, लेकिन इस खोज के बाद भारत कई वर्षों तक आत्मनिर्भर बन सकता है। इससे भारत न सिर्फ तेल और गैस में आत्मनिर्भर होगा, बल्कि वैश्विक बाजार में एक बड़ा निर्यातक भी बन सकता है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व गति मिलेगी, विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा और लाखों रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बड़ी खबर है, उस दिन हरदीप सिंह पुरी जी ने एक इंटरव्यू दिया एक मैगजीन को, जहां पर उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि भाई गयाना साइज का हमारे पास ऑयल रिजर्व मिल सकता है। गयाना टोटल ऑयल रिजर्व्स इज क्लोज टू $20 ट्रिलियन। गयाना साउथ अमेरिका में है, हमारे काफी अच्छे रिलेशंस हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उनके साथ हम लोगों ने काफी एनर्जी डील्स और डिफेंस डील्स और बहुत कुछ करा है उनके साथ। एंड उनके प्रेसिडेंट भी भारत के, आई मीन ही इज अ इंडियन ओरिजिन प्रेसिडेंट, जस्ट ऑन द साइड नोट। बट इतना सारा तेल भारत में मिलना इज समथिंग रियली रियली अमेजिंग। एंड पता नहीं इसमें कितना रियलिटी है, कितना नहीं है, बट ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सप्लोरेशन व्हिच इज हैपनिंग। ये चीज हमको पता है। मेरे दो सवाल है, अगर हमारे पास इतना सब कुछ था, हम लोग क्या 70 साल से सो रहे थे? एक्सप्लोरेशन करने की टेक्निक्स तो यार 1900s में आ गई थी। हमने अभी तक क्यों नहीं एक्सप्लोरेशन करा जो आज करा जा रहा है इस गवर्नमेंट की तरफ से? $20 ट्रिलियन की लॉटरी लगी और वो भी ऐसी जगह लगी है जो पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। टाइम्स ऑफ वॉर एंड वी नीड कैश फ्लो, पैसा 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 चाहिए। जब तक पैसा नहीं होगा तब तक हथियार कैसे खरीदेंगे, हथियार कैसे बनाएंगे? मैं इसलिए वॉर को लेकर बहुत एक्साइटेड वे में बात कर रही हूँ, बिकॉज वी नो ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके अभी फेज 2 आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। उसके अलावा भी बहुत और भी जगह है जहां पर भारत की जरूरत पड़ने वाली है। यस, वी आर इन एरा ऑफ वॉर, मनी मैटर्स। उमेश, वेलकम ऑन द शो, द प्लेटफॉर्म। देखिए गायत्री जी, अभी जो भारत का जो बाउंड्री है उसका फिजिकल बाउंड्री नहीं होता, लैंड मास नहीं होता है। उसके अलावा उससे 200 जो किलोमीटर्स है उसका होता है अपना एक तरह से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और उसके अंदर आप चाहो तो ड्रिलिंग कर सकती हो, आप चाहो तो उसके अंदर जितने भी रिसोर्सेस है उसको ड्रिल करके आप एक तरह से निकाल सकते हो आपके यूज के लिए। और ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है, यूएन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सीज है। तो इसी के हिसाब से अभी जो मेजर डिस्कवरी हुआ है वो बताया गया है, हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने बताया है कि भारत ने अभी अंडमान के अंदर $20 ट्रिलियन का एक तरह से ऑयल रिजर्व्स। It's something which amazes me, and अगर हमारे पास इतने resources हैं where we can sustain ourselves, where we can do stuff for ourselves, then what are we doing?
आई डोंट अंडरस्टैंड। प्रतियुद्ध भाई, हेल्प मी अंडरस्टैंड मैन, ये क्या है? नमस्कार। नहीं, जितना मुझे समझ में आया है कि उन्होंने इतना कहा है कि एक्सप्लोरेशन का जो क्वांटम है वो काफी उसमें बढ़ोतरी आई है, खास करके 2016 से। और जब आपकी वो सेडिमेंट्री बेसिन जो होता है, जहां पे आपके पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स ज्यादा होता है, तो वो आप अगर अपनी इंडिया की पूरी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को अब देखेंगे जितना है, या फिर विद इन इनसाइड द मेनलैंड भी अगर देखेंगे, तो उस हिसाब से एक्सप्लोरेशन एज पर हिम की लॉन्ग टर्म एक्सप्लोरेशन का जो एक ऑब्जेक्टिव होना था, वो अभी जितना है वो पहले नहीं था। और ऑयल एंड गैस रिजर्व्स मिला है। अब ये देखिए कि भारत के अंदर $20 ट्रिलियन मतलब बहुत बड़ा अमाउंट होता है। आप देख लीजिए, भारत का आज का जीडीपी है $4 ट्रिलियन और $20 ट्रिलियन का एस्टिमेटेड एक तरह से ऑयल एंड गैस रिजर्व मिलने से भारत की एक तरह से लॉटरी लग गई है। क्यों लग गई है वो बताता हूँ। आज 87% और 88% हमारा जो क्रूड ऑयल है हम वो इंपोर्ट करते हैं। आप सोच लीजिए 87 to 88%, in spite of using EV, in spite of using green hydrogen, ये बात देख लीजिए। पेनिट्रेशन इतना होने के बावजूद वी आर डिपेंडेंट। इनफैक्ट कोविड से पहले इट वाज 82%, टुडे इट इज 87.5।